गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन वेन्स एंड आर्टरीज। ऑब्वियसली बात है, ये जो टॉपिक है ये ब्लड वेसिकुलर सिस्टम में आता है, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। और ये टॉपिक उन बच्चों के लिए है जिन्होंने एटलीस्ट एक बार सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा हुआ है। तो जिन बच्चों ने सर्कुलेटरी सिस्टम एटलीस्ट एक बार गो थ्रू किया हुआ है उनको थोड़ा सा क्विक रिवाइज करवाते हैं कि हमारा जो ब्लड वेसिकुलर सिस्टम है ये किन हिस्सों में डिवाइड होता है। ये ब्लड, ठीक। दूसरा जो का सर्कुलेटरी सिस्टम है वहां पर आते हैं आपके एओर्टा, आर्टरीज, आर्ट्रियोल, कैपिलरी, वेन्यूल, वेन, वेना कैवा। एंड फिर तीसरा कंपोनेंट जो इसका आता है वो आता है हार्ट। ह्यूमन बीइंग में 4 चैम्बर हार्ट है, 2 आरिकल्स हैं, 2 वेंट्रिकल्स हैं। और लास्ट कंपोनेंट सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है लिम्फेटिक सिस्टम। जैसे कि मैंने अभी कहा कि जो ब्लड वेसल है वहां पर एओर्टा, आर्टरी, आर्ट्रियोल, कैपिलरी, देन वेन्यूल, वेन, वेना कैवा। तो ये क्या है? एक सिस्टम वो जो ब्लड को सप्लाई करता है टू द एंटायर बॉडी, और दूसरा जो ब्लड को वापस लाता है। तो अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ होगा तो आप इस डिफरेंस को इजीली ग्रास्प कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी कहा कि एक वो वाला है जो ब्लड को सप्लाई करता है, तो वो एओर्टा, आर्टरी, आर्ट्रियोल्स होते हैं। और कैपिलरी वो वाला रीजन होता है जहां एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फूड मटेरियल टेक प्लेस होता है। और दूसरा होता है जो ब्लड को वापस ला रहा होता है, दैट इज वेन्यूल, जो मिलके वेन बनाते हैं, देन वेना कैवा बनाते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम सीधा अब वेन्स और आर्टरी के डिफरेंस में आते हैं। सबसे पहली बात, जैसे मैंने अभी कहा था कि एक ब्लड वेसल वो होती है जो इंटायर बॉडी को, ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करती है, और दूसरी जो वापिस ब्लड को ऑर्गन से लेके हार्ट में आती है। तो वेन्स वो वाले वेसल्स हैं जो ब्लड को मूव करवाते हैं टूवर्ड्स द हार्ट, राइट। तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं होती, ये कलेक्टिव होती है, क्योंकि ये ब्लड को वापस हार्ट की तरफ लेके आती है। आर्टरीज क्या है? जो ब्लड को लेके जाते हैं अवे फ्रॉम हार्ट, राइट। तो अगर हम थोड़ा सा ऐसे सब तरीके से ड्रा करके देख ले तो ये हार्ट है, जो हार्ट से ब्लड लेके जा रहे हैं वो एओर्टा, और वो डिवाइड होके आर्टरीज, ठीक है, देन वो डिवाइड होके आर्ट्रियोल, और फिर वो फर्दर डिवाइड होके बना लेते हैं कैपिलरी, और कैपिलरी से मिलके बनती है वेन्यूल, वेन्यूल से मिलके वेन, और बड़ी सारी वेन से मिलके वेना कैवा, जो वापिस हार्ट की तरफ ब्लड को ले जाती है, राइट। तो आर्टरीज जो ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे, वे जो ऑर्गन से ब्लड को वापिस हार्ट की तरफ ला रहे। सो वेव्स क्या हुआ, ये ब्लड को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम ऑर्गन। तो अगर यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन है, ठीक है, जैसे मैंने ऐसे ड्रा कर दिया, तो ये क्या करते हैं, यहां से ब्लड को लेके वापिस हार्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। तो वेव्स कलेक्ट कर रही है, लेकिन आर्टरी क्या कर रही थी, सप्लाई कर रही थी, ठीक है, हार्ट से लेके सप्लाई कर रही थी। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करती है। ब्लड प्रेशर वेव्स में लो होता है, और हार्ट जो आर्टरीज है वहां पर हाई। क्यों? क्योंकि देखिए ना, जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपको पता है हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, जिसे हार्ट बीट कहा जाता है। तो जितनी बार ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर से ब्लड बाहर आएगा। तो ऑब्वियसली बात है, जो प्रेशर से ब्लड बाहर आ रहा है उसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। तो आर्टरीज में ब्लड का जो प्रेशर है वो हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर से ब्लड इधर आ रहा है ऑर्गन तक, यहाँ पर फाइनली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब यहाँ पर तो कोई हार्ट है नहीं कि जो ब्लड को फिर से पंप करेगा, तो इट मीन जो वेन में ब्लड आ रहा होगा उसका प्रेशर क्या होगा, लो होगा। वेल्व्स आर प्रेजेंट, तो वेन्स में वेल्व प्रेजेंट होते हैं, बट अगर आप आर्टरीज में देखेंगे तो वहां पर वेल्व्स एब्सेंट होते हैं। अब वेल्व्स का क्या अभिप्राय है? देखिए, जो तो आर्टरी है वो तो बड़े प्रेशर से ब्लड को सप्लाई कर रही है, तो आराम से हर आर्गन में ब्लड पहुंच जाता है विद हाई प्रेशर। लेकिन बात आती है कि जब ब्लड को वापस लाना है,
तो यहाँ पर बेस पे लेट्स से मेरे फीट से ब्लड को हार्ट में वापस आना है, तो मेरे फीट में तो कोई हार्ट पंपिंग स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो ब्लड वापस कैसे आएगा? ठीक है, और आना भी अगेंस्ट द ग्रेविटी है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल की वजह से क्या होता है, वेन्स स्क्यूज करती जाती है और ब्लड आगे बढ़ता जाता है। तो लेट्स से यहाँ पर तो फ्लो से बड़ी तेजी से ब्लड नीचे आ रहा है, इसमें तो कोई दुविधा की बात नहीं। बट अगर ये वेन है और ब्लड इधर से ऊपर आए ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल, यहाँ प्रेशर लगता है, ये पिचक जाती है और ब्लड ऊपर जाता है। जैसे ही ये रिलैक्स करेंगे तो ये ब्लड वापस आ सकता है, बैकवर्ड फ्लो। तो इस तरीके से तो ब्लड ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, वो हार्ट तक पहुंचेगा नहीं। तो वेन्स में जगह जगह क्या होते हैं, वेल्व लगे होते हैं, राइट। तो क्या होता है कि जैसे ही वेन्स यहां से दबती है तो ये जो ब्लड है वो इस वेल्व को खोलकर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और इन ऑर्डर टू कि ये ब्लड वापस ना आए तो ये वाले वेल्व बंद हो जाएंगे, ताकि ब्लड की मूवमेंट एक डायरेक्शन में हो, राइट। फिर ये यहां से दबेगी ब्लड वेसल, तो ब्लड एक कदम और आगे चला जाएगा, वेल्व खुलेंगे और ब्लड की मूवमेंट आगे की तरफ होगी। फिर से ये रिलैक्स होगा तो ब्लड वापस आ सकता है, इसीलिए ये वेल्व फिर से बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्लड जो है वो वेन में मूव करता है। तो वेल्व वेन में चाहिए, आर्टरीज में नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बताया, आर्टरीज में अच्छा खासा प्रेशर होता है, ब्लड आराम से पूरे आर्गन में पहुंच जाता है। बट वेन में कोई पंपिंग स्ट्रक्चर नहीं होता, उसे पैसिवली ब्लड को ऊपर लाना होता है, दैट इज टू अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो उस चीज को कोप अप करने के लिए क्या होता है, ब्लड ऊपर जाएगा, नीचे से ढक्कन लग जाएगा, मतलब वेल्व लग जाएगा, फिर ब्लड ऊपर जाएगा तो यहाँ पर वेल्व लग जाएगा, मतलब वेल्व लगे हुए हैं वो बंद होते जाएंगे। तो ये एक ही डायरेक्शन में ओपन होते हैं और फिर बंद हो जाते हैं। लेट्स से ब्लड यहाँ पर था तो ये वेल्व ओपन हो जाएंगे, ब्लड ऊपर गया तो ये बंद हो जाएंगे ताकि ब्लड वापस ना आए। फिर वेल्व यहाँ पे था तो ये जैसे ही ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट की है तो ये ओपन हो जाएगा और फिर बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्लड जो है वो आराम से एक डायरेक्शन में टूवर्ड्स द हार्ट चलता रहता है। देन ब्लड वेसल डिपेंडिंग अपॉन वो किस पोजीशन पर है। जो तो वेन होती है ये सबकुटेनियस पोजीशन पे होती है, जैसे कि आपके हाथों में ये ब्लड वेसल दिख रही होती है, इवन कहीं हो गए फेस पे या बाइसेप ट्राइसेप वाली जगह पर, बॉडी के किसी पार्ट पर भी, चाहे फीट पे आपको जो ब्लड वेसल दिख रही होती है वो हमेशा वेन होती है। तो वेन सुपरफिशियल इन नेचर में होती है, राइट। लेकिन जो आर्टरी होती है वो डीपली सीटेड होती है, वो आपको ऊपर ऊपर से नहीं दिख सकती, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि डॉक्टर क्या करते हैं, आपकी पल्स चेक करने के लिए इधर से दबाते हैं, तो वो जो ऊपर दिख रही है ब्लड वेसल इसको नहीं दबाते, वो जोर से दबाते हैं ताकि आपकी जो पल्स रेट है उसे फील किया जा सके, और वो डीपली सीटेड होती है, राइट। तो ये था एक और डिफरेंस कि ब्लड वेसल सुपरफिशियली होता है या सबकुटेनियस। सबकुटेनियस मतलब सबका मतलब नीचे, कुटेनियस का मतलब स्किन, इमीडिएटली स्किन के नीचे जो ब्लड वेसल है वो वेन होगी, और आर्टरीज डीपली सीटेड होंगी, आपको बाहर से नहीं दिख रही होगी। देन कहता है कि जो वेन है ये कोलैप्स कर जाती है जब उसमें ब्लड नहीं होता, क्योंकि इसकी जो बॉल है ये आटे के कंपैरेटिवली थिन होती है, इतनी रिजिड नहीं होती है। तो जब ब्लड नहीं होता तो ये कोलैप्स फॉर्म में होती है, जब ब्लड आता है तो ये खुल जाती है, राइट। तो नॉर्मली ये कोलैप्स होगी, ब्लड आएगा तो खुल जाएगी, तो वो तो मैंने अभी दिखाया कि जब ब्लड आता है ये कोलैप्स होती है, ऊपर जाएगा, राइट। तो नॉर्मली ये ऐसे होंगी, ब्लड आएगा तो ये खुल जाएगी, फिर नीचे से कोलैप्स होना शुरू हो जाएगी, ब्लड आगे चला जाएगा और जो पीछे वाला हिस्सा है वो कोलैप्स होने चलता है, राइट। तो वेन जो है वो नॉर्मली कोलैप्स फॉर्म में रहती है, देन ब्लड आता है वो खुल जाती है, फिर से कोलैप्स होती है, ब्लड आगे चला जाता है। वेन का जो ल्यूमन होता है वो लार्जर साइज का होता है, लेकिन आर्टरी का जो ल्यूमन होता है वो स्मॉलर साइज का होता है। जिन बच्चों को ये नहीं पता कि ल्यूमन क्या होता है उनको मैं बता देता हूँ। जब भी हम ब्लड वेसल की कटिंग करते हैं तो हम दिखाते हैं कि उसकी 3 लेयर है, बाहर की लेयर, फिर मिडल की लेयर, फिर अंदर की लेयर, राइट। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना है, ट्यूनिका मीडिया है,
और टिमिका इंटरना है। जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है ब्लड वेसल ये उनके लिए, राइट। और जो बीच में है ये खाली जगह होती है, जैसे ये पेन है इसमें से रेफर निकाल दो तो ये पाइप लाइन जो स्ट्रक्चर बन जाता है, इसे हम ल्यूमन बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि जो वेन है इसका ल्यूमन बड़ा होता है एज कंपेयर टू आर्टरीज। तो आर्टरी के कंपैरेटिवली वेन का ल्यूमन, मैं खाली अंदर वाला सत्र दिखाऊंगा, वो बड़ा है, और आर्टरी में जो ल्यूमन है वो कंपैरेटिवली छोटा होता है। वेन जो है वो ब्लूइश कलर की दिखती है, और जो आर्टरी है वो रेडिश कलर की दिखती है। वेन क्या करती है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑब्वियसली बात है, जब आर्टरी ने पूरे आर्गन को ब्लड दिया तो ऑक्सीजन तो यहां से निकल के आर्गन में चली जाएगी, और आर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेन ने कलेक्ट की हुई है। तो वेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लाती है, डीऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड लाती है, बट नॉट ऑल द वेन कलेक्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों? क्योंकि जो पल्मोनरी वेन होती है, जो लंग्स से ब्लड को हार्ट में वापस ला रही है, वो ऑक्सीजन रिच होती है। क्यों ऑक्सीजन रिच होती है? बिकॉज यू नो वेल कि भाई जो लंग्स है, लंग्स में क्या होता है, लंग्स में ब्लड की प्योरिफिकेशन की मतलब उनकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस की जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, बाहर से ऑक्सीजन आई होगी लंग्स में, और वो ब्लड में जाएगी, और ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहा है वो लंग्स में भेजेगी। तो ऑब्वियसली बात है, जो ब्लड लंग्स से लेके हार्ट में आ रहा है वो ऑक्सीजन रिच ही होगा। तो यहां हमने पहले ही बोल दिया हुआ था, जो ब्लड हार्ट की तरफ लाता है वो हमेशा वेन होती है। तो लंग से जो ब्लड वापस हार्ट की तरफ ला रहा है उसे पल्मोनरी वेन कहा जाता है। एंड एक्सेप्शनली पल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड लाती है। बाकी बॉडी में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन वापस लेके आती है, बट पल्मोनरी वेन जो है वो क्या करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट की तरफ लाती है। अब बात की जाए आर्टरीज की, तो आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में लेके जाता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। अब देखिए, आर्टरी का काम है ब्लड को सप्लाई करना, है ना। तो हार्ट के जो आरिकल्स हैं, आपको याद होगा अगर आपने पढ़ा हुआ है, तो लेफ्ट आरिकल और राइट आरिकल होता है, ऐसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल होता है। तो जो लंग से ब्लड आता है ऑक्सीजन रिच, वो लेफ्ट आरिकल में जाता है, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में। बट पूरी बॉडी से अदर देन द लंग्स जो ब्लड वापस हार्ट में आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है, और वो जाता है राइट आरिकल में, और फिर राइट आरिकल से राइट वेंट्रिकल में। अब जो लेफ्ट वाला है वो तो प्योर वाला आ गया, और राइट वाला इनप्योर आ गया, मतलब डीऑक्सीजनेटेड आ गया। अब डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड तो करना ही है, तो हार्ट डबल सर्कुलेशन करता है ह्यूमन बीइंग में, आपको पता ही है। तो ये क्या करता है, वेंट्रिकल राइट आर्टरी जो है वो जहाँ राइट एयोटा जो है वो सप्लाई करता है टूवर्ड व्हाट, लंग्स। तो नॉर्मली हार्ट से जो ब्लड वेसल निकलती है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड देती है पूरी बॉडी में, बट लंग्स के केस में वहां पर ब्लड को प्योरीफाई करने जाना है, मतलब चेंज ऑफ गैसेस करने जाना है, तो वहां पर जो आर्टरी होगी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही होगी, क्योंकि तभी तो गंदा ब्लड जाएगा लंग्स के पास, तभी तो वो साफ करके वापस देगा। साफ मतलब एक्सक्रीशन के मुताबिक नहीं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस से कंसर्निंग बात कर रहा हूं। तो दीज आर द सर्टेन एक्सेप्शंस जो कि एग्जिस्ट करती है इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। वो पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी की है, जहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसे याद रखना, चाहे वो आपके बोर्ड के हिसाब से हो, चाहे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब से हो। तो दीज आर सर्टेन बेसिक डिफरेंस जो कि आर्टरी और वेन के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है, इसके अलावा भी काफी ज्यादा डिफरेंस होंगे। अगर मैं एक जनरल सा डिफरेंस लेके चलूं, तो आर्टरी यहां पर मैंने दिखाया था, तो आर्टरी एंड होती है कैपिलरी से, लेकिन वेन शुरू होती है कैपिलरी से, है ना।
तो आर्टरियोल क्या होता है, आर्टरी आई, आर्टरियोल बनाया, आर्टरियोल से कैपिलरी बन गई, तो मतलब आर्टरी का यहाँ पर एंड हो गया और कैपिलरी के आगे से वेन्यूल का बिगिनिंग हुई है। तो ये एक और डिफरेंस है कि आर्टरी जो है वो कैपिलरी के पास जाके एंड हो जाती है और वेन जो है वो कैपिलरी से बिगिन होती है। तो ये थोड़े से छोटे मोटे डिफरेंस हैं, जो मेन डिफरेंस थे वो यहाँ पर बताए हुए हैं। होपफुली आप इसे अच्छे से ग्रास्प कर चुके होंगे। जो थोड़ा सा कंफ्यूज स्टेटमेंट है वो मैंने तभी सबसे लास्ट में रखी थी, क्योंकि ये जो एक्सेप्शन है ये उन्हीं बच्चों को पता चलेगी जिन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम को एक बार एटलीस्ट अच्छे से पढ़ा होगा तो, राइट। और बाकी डिफरेंस कुछ ऐसे थे जो इजिली हमें अप्रोचिंग थे, जो इजिली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो विद दिस होपफुली आप एग्जाम में अगर इसके बेसिक डिफरेंस पे क्वेश्चन आता होगा तो उसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और किसी मल्टीपल क्वेश्चन में भी अगर कोई आ जाता है, जैसे कि वेल इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है, तो वो भी आप इसे आराम से कर सकते हैं। थैंक यू बच्चे।